कल्पना करो, रात के 11 बजे हैं। कमरे में सिर्फ लैपटॉप की नीली रोशनी जल रही है। चार्ट ऊपर नीचे हो रहा है। दिल की धड़कन उसी के साथ तेज और धीमी। तुम्हारी उंगली माउस पर है। बस एक क्लिक और या तो जीत या फिर वही पुराना दर्द। क्या तुमने कभी ये पल जिया है? अगर हां, तो ये वीडियो सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी कहानी है। आज हम बात करेंगे उस किताब की, वाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल, यानी ज्यादातर ट्रेडर्स असफल क्यों हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये कहानी चार्ट्स की नहीं है, ये इंडिकेटर्स की नहीं है, ये स्टॉप लॉस और टारगेट की भी नहीं है। ये कहानी है इंसान की, उस इंसान की जो ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठा है। ज्यादातर लोग जब ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो एक सपना लेकर आते हैं। सपना आजादी का, पैसों की चिंता से मुक्ति का, नौकरी से छुटकारे का, और शायद अपने परिवार को वो जिंदगी देने का जो उन्होंने कभी देखी नहीं। शुरुआत में सब कुछ बड़ा खूबसूरत लगता है। पहली पहली ट्रेड, छोटा सा प्रॉफिट, और दिल में आवाज आती है, हां, मैं कर सकता हूं। लेकिन यहीं से एक बहुत खतरनाक खेल शुरू होता है। किताब कहती है, ट्रेडिंग में असफलता अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे, चुपचाप, अंदर ही अंदर जन्म लेती है। अब जरा अपने आप से एक सवाल पूछो, जब तुम ट्रेड लेते हो तो क्या तुम सच में सिस्टम फॉलो कर रहे होते हो, या तुम अपने मन को फॉलो कर रहे होते हो? क्योंकि यहीं से ज्यादातर ट्रेडर्स हारते हैं। लेखक एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहता है, मार्केट कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, तुम्हारा मन तुम्हारे खिलाफ हो जाता है। सोचो इस बात को, मार्केट को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो। लेकिन तुम्हारा मन, वो हर पल कुछ चाहता है। कभी ज्यादा कमाना चाहता है, कभी जल्दी कमाना चाहता है, कभी बदला लेना चाहता है। और यहीं से शुरू होता है भावनाओं का खेल। एक आम ट्रेडर की कहानी सुनो। सुबह उसने प्लान बनाया, स्टॉप लॉस तय किया, टारगेट लिखा, लेकिन जैसे ही ट्रेड उसके खिलाफ गया, दिल में डर आया, कहीं स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। उसने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे खिसका दिया, ट्रेड और नीचे गया। अब डर से ज्यादा उम्मीद आ गई, थोड़ा सा रिवर्स होगा, बस थोड़ा सा, और फिर एक बड़ा लॉस। अब गुस्सा आया, खुद पर, मार्केट पर, जिंदगी पर, और फिर एक बदला लेने वाली ट्रेड। क्या ये कहानी तुम्हें जानी पहचानी लगती है? अगर हां, तो समझ लो, किताब तुम्ही से बात कर रही है। लेखक कहता है, ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, वो इसीलिए हारते हैं क्योंकि उन्हें खुद को संभालना नहीं आता। ट्रेडिंग एक आईना है, ये तुम्हें वही दिखाती है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम अंदर से अधीर हो, ट्रेडिंग में भी अधीर रहोगे। अगर तुम अंदर से लालची हो, ट्रेडिंग में भी लालच करोगे। अगर तुम जिंदगी में हार से डरते हो, तो स्टॉप लॉस से भी डरोगे। यहीं पर किताब एक बहुत गहरा मोड़ लेती है। लेखक कहता है, ट्रेडिंग कोई पैसा कमाने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग आत्म अनुशासन का खेल है। जरा इसे जीवन से जोड़कर देखो। जैसे ध्यान में बैठते हो तो मन भागता है, सांस पर टिकता नहीं, हजारों ख्याल आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति रोज अभ्यास करता है, वही मन को देख पाता है। ठीक वैसा ही ट्रेडिंग में होता है। मन भागेगा, डर आएगा, लालच आएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। सवाल ये नहीं है कि ये भावनाएं आएंगी या नहीं, सवाल ये है, क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे या उन्हीं के बहाव में बह जाओगे? किताब साफ कहती है, मार्केट में 90% लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वो खुद को बदलना नहीं चाहते, बस स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। एक दिन RSI, दूसरे दिन MACD, तीसरे दिन प्राइस एक्शन, फिर कोई टेलीग्राम वाला 100% श्योर शॉट। लेकिन अंदर का इंसान वही का वही, डर वही, लालच वही, जल्दबाजी वही, और नतीजा भी वही। अब जरा रुक कर सोचो, अगर समस्या स्ट्रेटजी होती तो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर अमीर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी बहुत कम ट्रेड लेते हैं, कम बोलते हैं, कम दिखावा करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया होता है, हर दिन पैसा कमाना जरूरी नहीं, हर ट्रेड लेना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन खुद को शांत रखना जरूरी है। किताब के इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा संदेश यही है, ट्रेडिंग बाहर की लड़ाई नहीं है, ये अंदर की लड़ाई है। ये ईगो से लड़ाई है, ये फियर से लड़ाई है, ये पेशेंस की परीक्षा है।
और जो ये लड़ाई जीत लेता है वो चाहे कम ट्रेड करे लेकिन जिंदा रहता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब तुम्हारा ट्रेड गलत जाता है तो क्या तुम सीखते हो या खुद को कोसते हो? क्योंकि किताब कहती है सीखने वाला ट्रेडर धीरे धीरे जीतता है, खुद को दोष देने वाला ट्रेडर हमेशा हारता है। अध्याय 1 यहीं पर हमें रोकता है, लेकिन एक आईना हमारे सामने रख देता है। आईना ये पूछता है, क्या तुम सच में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो या बस पैसा? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो मार्केट तुम्हें बार बार तोड़ेगी, लेकिन अगर जवाब है खुद को समझना, खुद को बदलना, खुद पर जीत पाना, तो शायद तुम उन 10% में हो सकते हो। अध्याय 2 मन का खेल, डर, उम्मीद और अहंकार की अदृश्य जंग। अब जरा फिर से उस ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने लौटो। चार्ट चल रहा है, कैंडल बन रही है, लेकिन असली हलचल चार्ट में नहीं है। असल हलचल तुम्हारे मन में है। किताब का दूसरा अध्याय यहीं से शुरू होता है, जहां लेखक कहता है मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं अंदर बैठा होता है, और उस दुश्मन के 3 चेहरे होते हैं, डर, उम्मीद और अहंकार। सबसे पहले बात करते हैं डर की। डर बहुत बुरा नहीं होता। डर तुम्हें जिंदा रखता है, डर तुम्हें सावधान करता है। लेकिन जब डर तुम्हारे फैसले लेने लगे तो समझ लो खेल खत्म होने वाला है। एक आम ट्रेडर का दृश्य देखो। ट्रेड प्लान के हिसाब से एंट्री ली, सब ठीक था, लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा नेगेटिव गया, दिल सिकुड़ गया। हथेलियों में पसीना, सांस तेज। मन बोलता है कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं ये ट्रेड पूरी तरह फेल ना हो जाए। और फिर या तो जल्दी निकल जाना या स्टॉप लॉस हटाना। दोनों ही हालात में डर जीत जाता है। किताब कहती है डर से लिया गया कोई भी फैसला लॉजिक का नहीं, सर्वाइवल का फैसला होता है। और ट्रेडिंग में सर्वाइवल नहीं, अनुशासन चाहिए। अब जरा गहराई से समझो, डर आता कहां से है? डर मार्केट से नहीं आता। डर आता है अटैचमेंट से। जब तुम पैसे से ज्यादा जुड़े होते हो, जब तुम हर ट्रेड को मेरी इज्जत बना लेते हो, जब तुम सोचते हो ये ट्रेड जीतना ही चाहिए, वहीं डर पैदा होता है। लेखक एक बहुत सुंदर लाइन लिखता है, जिसे खोने का डर हो वो कभी सही जोखिम नहीं ले सकता। जिंदगी में भी यही होता है। जिसे रिश्ते खोने का डर होता है वो सच नहीं बोल पाता। जिसे फेल होने का डर होता है वो कोशिश ही नहीं करता। और जिसे नुकसान का डर होता है वो ट्रेडिंग में टिक नहीं पाता। अब आते हैं उम्मीद पर। उम्मीद दिखने में बहुत प्यारी लगती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सबसे जहरीली चीज है। ट्रेड तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। सिस्टम बोल रहा है निकल जाओ, लेकिन मन बोलता है थोड़ा रुक जाते हैं। मार्केट रिवर्स तो होती ही है, और यहीं से ट्रेडिंग जुआ बन जाती है। किताब साफ कहती है उम्मीद स्ट्रेटेजी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर पूरी ट्रेडिंग उम्मीद पर ही करते हैं। उम्मीद की आज मार्केट सुधर जाएगी, आज नुकसान रिकवर हो जाएगा, आज किस्मत साथ दे देगी। पर मार्केट किस्मत नहीं देखती, मार्केट देखती है तुम नियम तोड़ रहे हो या नहीं। अब जरा इस उम्मीद को जीवन से जोड़ो। कितने लोग जिंदगी में फंसे रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन तभी आता है जब इंसान बदलता है। ट्रेडिंग भी वही सिखाती है, उम्मीद छोड़ो, प्रोसेस पकड़ो। अब तीसरा और सबसे खतरनाक दुश्मन अहंकार, ईगो। अहंकार चुपचाप आता है, पहले कुछ अच्छे ट्रेड, फिर लगातार प्रॉफिट, और फिर मन बोलता है मैं समझ गया मार्केट को, अब तो लॉस हो ही नहीं सकता। और यही वो पल होता है जब मार्केट सबसे बड़ा सबक देती है। किताब कहती है मार्केट किसी को सबक देने से पहले कभी चेतावनी नहीं देती। अहंकार तुम्हें रिस्क बढ़ाने को कहता है, नियम तोड़ने को कहता है, ओवर ट्रेडिंग करवाता है, और फिर एक बड़ा झटका, ऐसा झटका जो सिर्फ अकाउंट नहीं, आत्मविश्वास भी तोड़ देता है। अब खुद से पूछो, क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक अच्छी जीत के बाद तुमने नियम ढीले कर दिए हों? अगर हां, तो ये अहंकार था। और अगर कभी एक हार के बाद तुमने खुद को बेकार समझ लिया हो, तो वो भी अहंकार ही था, क्योंकि अहंकार सिर्फ खुद को बड़ा नहीं बनाता, खुद को छोटा भी बनाता है। किताब यहां एक बहुत गहरी बात कहती है, ट्रेडिंग में जीतने के लिए न खुद को महान समझो, न खुद को बेकार, बस न्यूट्रल रहो।
जैसे ध्यान में बैठा साधक ख्यालों को आने जाने देता है, वैसे ही एक अच्छा ट्रेडर प्रॉफिट और लॉस को आने जाने देता है। ना चिपकता है, ना भागता है। यहां लेखक मेडिटेशन की बात करता है। वो कहता है, जो ट्रेडर अपने मन को देखना सीख लेता है, वो मार्केट को समझने लगता है। जब तुम रोज कुछ मिनट खामोशी में बैठते हो, सांस को देखते हो, तो तुम सीखते हो हर विचार पर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं। और यही कला ट्रेडिंग में काम आती है। हर कैंडल पर ट्रेड नहीं, हर मूव पर रिएक्शन नहीं, हर नुकसान पर गुस्सा नहीं। किताब का यह अध्याय हमें एक कड़वा सच सिखाता है। मार्केट तुम्हें पैसा कमाने से पहले इंसान बनाना चाहती है, धैर्य सिखाना चाहती है, स्वीकृति सिखाना चाहती है, अनुशासन सिखाना चाहती है। जो ये सीख लेता है वो देर से सही लेकिन टिकता जरूर है। अब मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। जब तुम लॉस में होते हो तो क्या तुम खुद से लड़ते हो या उसे स्वीकार करते हो? क्योंकि किताब कहती है, जिस दिन ट्रेडर लॉस को व्यक्तिगत लेना छोड़ देता है, उसी दिन वो प्रोफेशनल बनना शुरू करता है। अध्याय 3, जीतने वाले ट्रेडर्स की सोच। जब मार्केट दुश्मन नहीं, गुरु बन जाती है। अब जरा कल्पना बदलो। वही चार्ट, वही कैंडल्स, वही मार्केट, लेकिन इस बार सामने बैठा इंसान वही नहीं है। उसकी आंखों में घबराहट नहीं है, दिल में जल्दी नहीं है, उसे हर मूव पकड़ने की भूख नहीं है। वो बस देख रहा है, शांत, सचेत, तैयार। किताब का तीसरा अध्याय यहीं से शुरू होता है। लेखक कहता है, जो ट्रेडर जीतता है वो मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, वो खुद को कंट्रोल करता है। अब सवाल उठता है, आखिर ये जीतने वाले ट्रेडर्स अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई स्ट्रेटेजी होती है, कोई सीक्रेट इंडिकेटर, कोई अंदर की खबर? नहीं, उनके पास होती है अलग सोच। सबसे पहली बात, जीतने वाला ट्रेडर मार्केट से प्यार नहीं करता। हां, सही सुना। वो न तो मार्केट को भगवान मानता है न दुश्मन। वो बस उसे जैसा है वैसा स्वीकार करता है। किताब कहती है, एक्सेप्टेंस इज द बिगिनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। स्वीकृति कि मार्केट अनिश्चित है, कि हर ट्रेड नहीं चलेगा, कि लॉस खेल का हिस्सा है। जिस दिन ट्रेडर इस सच्चाई से लड़ना छोड़ देता है, उसी दिन वो टिकना शुरू करता है। अब जरा अपने जीवन से जोड़ो। कितनी परेशानी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि हम चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं करते। हम चाहते हैं लाइफ हमारी प्लानिंग के हिसाब से चले, लोग हमारी उम्मीदों पर खरे उतरें, हर मेहनत का तुरंत फल मिले। लेकिन जिंदगी भी मार्केट जैसी है, अनिश्चित, कभी ऊपर कभी नीचे। और जो इसे स्वीकार कर लेता है वो टूटता नहीं। जीतने वाला ट्रेडर हर दिन पैसा कमाने नहीं बैठता, वो हर दिन सही फैसला लेने बैठता है। कभी कभी सही फैसला ट्रेड न लेना भी होता है। किताब में एक लाइन है जो चुभती है, नॉट ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ पोजिशन। लेकिन ज्यादातर लोग इस पोजीशन को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका चला जाएगा। लेकिन जीतने वाला ट्रेडर जानता है मार्केट रोज आएगी, मौके रोज मिलेंगे, लेकिन पूंजी और मन अगर टूट गए तो वापसी मुश्किल है। अब आते हैं रूटीन और आदतों पर। किताब साफ कहती है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज बोरिंग। जी हां, बोरिंग। कोई ड्रामा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई ऑल इन नहीं। वो एक ही समय पर उठता है, चार्ट एक ही तरीके से देखता है, जर्नल लिखता है, गलतियों को नोट करता है। वो खुद से रोज पूछता है, मैंने नियम फॉलो किए या नहीं, ना कि मैंने कितना कमाया। यहीं पर लेखक एक बहुत आध्यात्मिक बात कहता है, जो प्रक्रिया से जुड़ जाता है फल अपने आप आता है। ये बात सिर्फ ट्रेडिंग की नहीं है। जो रोज ईमानदारी से पढ़ता है उसे रिजल्ट मिलता है। जो रोज ध्यान करता है उसका मन बदलता है। जो रोज खुद को सुधारता है उसकी जिंदगी बदलती है। जीतने वाला ट्रेडर हर ट्रेड को नया मानता है। पिछली जीत का बोझ नहीं, पिछले लॉस का डर नहीं। वो जानता है हर कैंडल नई है, हर मौका अलग है। यही वजह है कि वो ओवर ट्रेड नहीं करता, वो इंतजार करता है। और इंतजार आज के दौर में सबसे दुर्लभ कला है। किताब ध्यान को सीधे सीधे ट्रेडिंग से जोड़ती है। लेखक कहता है, मेडिटेशन डजंट काम द मार्केट, इट काम्स द ट्रेडर। जब मन शांत होता है तो शोर कम सुनाई देता है। टेलीग्राम का शोर, न्यूज का शोर, ओपिनियंस का शोर, और तब तुम्हारी खुद की आवाज सुनाई देने लगती है।
एक जीतने वाला ट्रेडर खुद को साबित करने नहीं बैठता। उसे किसी को दिखाना नहीं होता कि वो कितना बड़ा ट्रेडर है। वो बस लंबे समय तक गेम में रहना चाहता है, क्योंकि वो जानता है ट्रेडिंग मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब जरा रुककर खुद से एक आखिरी ईमानदार सवाल पूछो। क्या तुम ट्रेडिंग को अपने अहंकार की लड़ाई बना बैठे हो या आत्मविकास का रास्ता? क्योंकि किताब का अंतिम संदेश यही है, मार्केट तुम्हें अमीर नहीं बनाती, मार्केट तुम्हें सच्चा बनाती है। ये दिखाती है तुम कितने धैर्यवान हो, कितने अनुशासित हो, कितने ईमानदार हो खुद के साथ। और अब इस पूरी किताब का सबसे गहरा जीवन संदेश, अगर तुम खुद को जीत लो तो मार्केट अपने आप सही जगह बैठ जाती है। लेकिन अगर तुम खुद से हारते रहे तो कोई भी स्ट्रेटजी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, खुद को समझने में थोड़ी भी मदद कर पाई हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि आगे भी ऐसी ही कहानियां आने वाली हैं जो चार्ट से ज्यादा जिंदगी सिखाती हैं। कमेंट में लिखो आज इस वीडियो से तुम्हें सबसे गहरी सीख क्या मिली। और जाते जाते एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए छोड़ता हूं, अगर आज से तुम मार्केट को दुश्मन नहीं गुरु मान लो तो क्या तुम्हारी ट्रेडिंग और तुम्हारी जिंदगी दोनों बदल सकती है? सोचो, क्योंकि असली ट्रेड चार्ट पर नहीं तुम्हारे अंदर चलता है।